नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ में नेहा राष्ट्र। झारखंड में नक्सलियों का खात्मा शुरू हो चुका है। नक्सल ऑपरेशन के नेतृत्व झारखंड में डीजीपी से लेकर सीआरपीएफ के कमांडेंट कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज राज्य में नक्सलियों की संख्या काफी कम हो चुकी है। चाहे बूढ़ा पहाड़ का ऑपरेशन डबल बुल हो, ऑपरेशन ऑक्टोपस हो या फिर चतरा की घटना, हर जगह पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर अपना दबदबा कायम किया है। यही वजह है कि पुलिस के जवान मुठभेड़ में भारी पड़ रहे हैं, जबकि नक्सली मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। चतरा में मुठभेड़ के बाद 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसके बाद झारखंड डीजीपी अजय कुमार सिंह वरिष्ठ अधिकारियों संग चतरा के नक्सलगढ़ कहे जाने वाले लवालौंग पहुंचे। मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों और जवानों की पीठ थपथपाई। वहीं बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी नक्सली बचे हैं वे सरेंडर कर दें, उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, नहीं तो उनका हर्ष भी उनके अन्य साथियों जैसा ही होगा। वहीं सीआरपीएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 से अब तक 14 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ में 7 नक्सली, झारखंड में 4 और मध्य प्रदेश में 3 नक्सली ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत मारे गए। वहीं कुल 578 नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया है या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिहार में 36, छत्तीसगढ़ में 4 तो 14, झारखंड में 110 और महाराष्ट्र में 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब चतरा में 500 नक्सलियों को मार गिराया गया है। पुलिस महानिदेशक महोदय सीआरपीएफ अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा सम्मानित किया। अभी हुआ। अब जैसा कि आप जानते हैं और सर्वविदित है कि कल जो घटना है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है नक्सल फ्रंट पर। और जो इतना अच्छा काम हुआ है उसमें जितने भी शामिल हमारे जवान, हमारे पदाधिकारी और बाकी जिनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और आगे इसी तरीके का काम जारी रखने के लिए हम सभी लोग जो पुलिस मुख्यालय से हैं, सीआरपीएफ से हैं, सभी वरीय पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सबके सामने है जो जिस तरीके से घटना घटी है और उसके प्रमाण भी सामने रखे हुए हैं। बाकी जो है वो कानूनी कार्रवाई वो आगे नॉर्मल तरीके से है, वो अपनी जगह जारी रहेगी। जवानों को जो उनके द्वारा ये उपलब्धि हासिल की है, जवान न सिर्फ जवानों को बल्कि जितने पदाधिकारी भी रहे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, अनप्रेसिडेंटेड, और इसी तरीके के काम आगे भी जारी रहने चाहिए। अन्य नक्सली को यही कहेंगे कि जो भटक गए हैं और उनके लिए सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और इस तरीके के काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समाज में भी नुकसान होता है, उनके स्वयं का नुकसान होता है, उनके परिवार का नुकसान होता है। तो वो मुख्य धारा में लौटें और सरकार उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। जैसा आप सभी जानते हैं, सीआरपीएफ काफ़ी देर से झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में डिप्लॉय रही है और अच्छी सफलताएं पिछले 2 वर्षों में सीआरपीएफ को मिली हैं। उसी के क्रम में चतरा में भी यहाँ पे सघन अभियान चलाया जा रहा था झारखंड पुलिस द्वारा सीआरपीएफ के साथ मिलके, और सभी को सूचनाएं मिल रही थी। जो नक्सली ग्रुप यहाँ घूम रहा था, मुठभेड़ भी पूर्व में हुई हैं लेकिन कामयाबी उस स्तर की नहीं हो पाई थी। इस सूचना पे भी एक अच्छा अभियान चलाया गया था यहाँ पे, और हमारे जो कोबरा के जवान थे उन्होंने काफ़ी मेहनत से और हिम्मत से उसमें काम किया और मुठभेड़ हुई कल वहाँ पे और सफलता मिली। और जो शीर्ष स्तर के नक्सली थे वो सब एनकाउंटर में मुठभेड़ में मारे गए हैं, और इसके लिए हमारे जो सभी साथी हैं, सभी अधिकारी हैं, वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने मिलके बड़ी हिम्मत से ये काम किया है। ये हमें बताया गया है कि संभवतः जो कल एक मुठभेड़ हुई है उसमें जो आपने जिस जवान का नाम लिया है वो उस घटना में शामिल था, और कल की घटना में हमारे जवानों ने मुठभेड़ में उसी जो नक्सली था उसको उसमें मार गिराया है। और जैसा डीजी साहब ने बताया, सभी का मनोबल बहुत उच्चतम स्तर पे है, और जो शेष बचे हुए लोग भी इस क्षेत्र के हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी अधिकारी मिलकर उसको बहुत शीघ्र
या तो सरेंडर करा लेंगे, नहीं तो फिर हम उनको धराशायी करेंगे। ये अच्छा प्लान्ड ऑपरेशन कल उन्होंने किया था, सूचना थी, सूचना पे बहुत बार पूर्व में भी ऑपरेशन किए हैं, सफलता नहीं मिली। कल भी काफ़ी देर से ये ऑपरेशन चल रहा था, 12-14 घंटे से। जब लड़कों ने हमारे हिम्मत की आगे गए तो उनको वहाँ पे कुछ हलचल हुई। जब उन पे फायर किया गया तो उन्होंने भी कवर लेकर बड़ी हिम्मत से फायर किया और उनको सफलता मिली, और ये जो शीर्ष के नक्सली थे सब उसमें धराशायी हुए हैं। जहाँ तक हमारे लोगों को चोट ना लगने का प्रश्न है, अब ये मौके की बात है, उन्होंने कैसे फायर किया और हमने फायर कैसे किया। हमने अपनी जो सिखलाई है उसके मुताबिक हमने उसका जवाब दिया, हमें किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन ये जो हमारे साथी थे मौके पे, उन्होंने बड़ी हिम्मत से और बड़ी मेहनत से उसमें कार्रवाई की है। ये जैसा आप कह रहे हैं ना, हमारे पास भी उतनी सूचना जितनी आपके पास सूचना, कार्रवाई कर रही है पुलिस। एसपी साहब के निर्देशन में शेष कार्रवाई की जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि बाकी के जो भी नक्सली हैं वो यथाशीघ्र पकड़े जाएंगे।